नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मैत्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं वही विषय लेकर के फिर से एक बार आपके सामने हूं कि जिन बच्चों के रिजल्ट खराब हो गए हैं और जिन बच्चों के रिजल्ट से वे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो इन इन नंबरों पे शिकायत कर सकते हैं या फिर इन इन क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से पिछले 3 से 4 दिनों में लगभग 2-2.5 हजार फोन रिसीव किए हैं आप सभी लोगों के। बहुत सारे आप सभी लोगों ने मुझे फोन किया। मैंने लगभग कोशिश किया कि सभी जितने भी फोन आए सबका मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फोन भी रहे जो मेरी अपनी व्यस्तता की वजह से मैं नहीं पिक कर पाया, नहीं उठ पाए। मैसेज भी आप लोगों ने किए, व्हाट्सएप भी किए, जिसका मैंने समुचित उत्तर देने का प्रयास किया। तो आज उसी विषय को थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारियों से अगर आप संतुष्ट होते हैं और आपको यदि लाभ होता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ साथ बताता चलूं कि यूपी बोर्ड के कक्षा 9, 10, 11 और 12 की हिंदी और अनिवार्य संस्कृत का पूरा कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी 12वीं की, यूपी बोर्ड 12वीं की जो अनिवार्य संस्कृत है, उसके संपूर्ण पाठों का अर्थ और प्रश्नोत्तर मैंने www.ravikantmani.com पे रख दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा करके उनके संपूर्ण पाठों का प्रश्नोत्तर भी पा सकते हैं। खास करके संस्कृत के शेष का मैं तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं अपने इस चैनल पे आने वाले सभी सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित प्रधानाचार्यगण, सम्मानित अभिभावकगण, सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे इस चैनल पे जुड़ते हैं, सभी का मंगल चाहते हुए उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारे जो रिजल्ट जारी हुए पिछले शनिवार को, उसमें बहुत सारी समस्याएं आई जो मैं पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में देखा हूं। हरदोई से, बांदा से, संभल से, चित्रकूट से, बागपत से, शामली से, मेरठ से, वाराणसी से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया, कुशीनगर, कोई ऐसा जिला शायद ही उत्तर प्रदेश का हो जहां से 10-15 हमारे बच्चों ने मुझे फोन न किया हो या व्हाट्सएप न किया हो। और व्यक्तिगत बता रहा हूं कि वे सभी बच्चे जिनके रिजल्ट के साथ ये हुआ है, उनके साथ मैं भी बहुत दुखी हूं, क्योंकि हम सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की थी। खैर, चूंकि परीक्षाएं हुई नहीं, इसलिए मेहनत की कीमत लगी नहीं। अगर परीक्षाएं हो गई होती तो जो मेहनत हम लोगों ने की थी, उस मेहनत की एक कीमत लगी होती और हम अपने रिजल्ट को पा करके संतुष्ट हुए होते। लेकिन बोर्ड ने जो फॉर्मूला दिया था हम लोगों को, कि न कहा था उसने कि जो हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी उसके बोर्ड परीक्षा से हम 50% अंकों को प्राप्त करेंगे, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर यानी कक्षा 11 की परीक्षा हुई थी उससे 40% अंकों को प्राप्त करेंगे, और कक्षा 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उससे 10% अंकों को प्राप्त करेंगे। इस नियमावली के हिसाब से यदि विद्यालय वालों ने प्री बोर्ड और हाफ ईयरली और 11th के फाइनल के जो नंबर भेजे, शायद बोर्ड ने उन नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऐसा मुझे बताया गया। अभी हम क्या कर सकते हैं? तो मित्रों, पहले हम समस्याओं पे एक बार निगाह डाल लेते हैं कि समस्याएं किस प्रकार की आ रही हैं। तो पहली समस्या तो ये आ रही है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट होने का मतलब उनका अपना एक्सपेक्टेशन था कि आई हैव टू सिक्योर 91%, 90+, 80+, लेकिन वो पाए हैं 56, 58, 60, 62, 65। जिनके हाई स्कूल में 85 और 86% के मार्क्स थे, वे इंटरमीडिएट में 55 और 56 और 60 के अंदर सिमट गए हैं। वे बच्चे क्या करें? ये पहली समस्या आई। समस्या क्रमांक 2 मुझे दिखाई दी कि बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट में XXX लिखा हुआ है, बल्कि विषयों के अंक नहीं चढ़ाए गए हैं और नीचे केवल प्रमोटेड लिख दिया गया है। वे बच्चे क्या करें? जी, ये बहुत बड़ी समस्या दूसरी आई है। XXX लिखा हुआ है सभी विषयों में अंक के आगे, और नीचे कोई अंक निर्धारण नहीं हुआ, बल्कि उनको प्रमोटेड लिख दिया गया। और तीसरी, उससे भी बड़ी समस्या आई है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत अच्छी संख्या है उन बच्चों की जिन बच्चों के रिजल्ट में नीचे विद हेड लिख के आया है, यानी उनका रिजल्ट बोर्ड ने रोक लिया है। इन परिस्थितियों से हमको कैसे निपटना है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को सीधे सीधे आगे। आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पे सादर अभिवादन, स्वागत, वंदन।
पहली समस्या जिस पर हमको बात करनी है कि हम अपनी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, यानी हमने अपनी तैयारी के बल पे यह मान रखा था कि मुझे 90% से कम अंक नहीं मिलेंगे, 80% से अंक कम नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको अंक मिले हैं 62, 65, 56, 58। क्यों ऐसा हुआ है? तो मित्रों देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर कौन से फॉर्मूले पे बोर्ड ने नंबर दिया है। तो मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने कि मैं कोई बोर्ड का व्यक्ति नहीं हूं कि इस विषय पे निर्णय ले सकूं और आपको बता सकूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक अटकलबाजी है, एक हाइपोथेसिस है जिस पे हम लोग कल्पना कर रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो मित्रों, बोर्ड के बारे में जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई उस जानकारी को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। हालांकि इस जानकारी की विश्वसनीयता बहुत नहीं है और मैं बहुत भरोसे के साथ नहीं कह सकता हूं कि यह जानकारी सही ही है, लेकिन नियरेस्ट टू नॉलेज माई ये लगता है कि हां सही होगी कि बोर्ड ने इस फार्मूले पे अमल नहीं किया, बल्कि बोर्ड ने रैंडमली नंबर जारी किए। रैंडमली नंबर जारी करने का मतलब यह हुआ कि बोर्ड के कंप्यूटर में जो जैसे आया उसने नंबर डालता चला गया। इस आधार पे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनकी कक्षा के जो कमजोर बच्चे थे उनके अंक अच्छे आए हैं, जो अच्छे बच्चे थे अपेक्षाकृत उनके अंक कम हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए देखिए सीबीएसई ने तो व्यवस्था बना दी है। सीबीएसई ने कहा है कि अगले 16 अगस्त को एग्जाम लेने जा रहे हैं स्क्रूटनी का और कंपार्टमेंट का, लेकिन यूपी बोर्ड के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। यूपी बोर्ड में ऐसी व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यूपी बोर्ड में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह संख्या तकरीबन 56 लाख की है। जी हां, 56 लाख परीक्षार्थियों के साथ एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा यूपी बोर्ड। इसलिए संसाधनों का अभाव और परीक्षा कराने के जो तौर तरीके हैं उसमें यूपी बोर्ड को समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं से निपट पाने में यूपी बोर्ड अपने आप को फिलहाल अक्षम पा रहा है, जैसा कि परिस्थितियों से दिखाई दे रहा है। अब यूपी बोर्ड ने कहा क्या है? यूपी बोर्ड ने साफ साफ इस बात के लिए निर्देशित कर दिया है कि यदि आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से, अथवा ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन करें, सर नंबर नहीं लग रहा, ईमेल गया उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मित्रों, इसके बाद बोर्ड ने कहा कि यदि ये दोनों ऑप्शन फेल होते हैं तो आप ऑफलाइन यानी फिजिकली व्यक्तिगत रूप से बोर्ड के ऑफिस में पहुंच करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा समाधान दिया कि जो सम्मानित हमारे शिक्षकगण हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी एक शिक्षक हूं इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा विशेष संवाद करना चाहता हूं। सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित प्रधानाचार्यगण अथवा विद्यालयों के प्रबंधकगण, जी हां बिल्कुल, प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण और शिक्षकगण, कृपया आप लोग ध्यान दें, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारे विद्यालय में पढ़ाई की है उन बच्चों के मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर और शारीरिक स्तर के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कृपया आप सभी लोग इस चीज को निर्देशित लें अपने मन में कि जो बच्चे हमारे विद्यालय के हैं, जिन बच्चों के बारे में हमें ज्ञात है कि वे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे अपितु बोर्ड ने उनका नंबर कम करके भेज दिया है, तो कृपया अपने विद्यालय के लेटर पैड पे ऐसे बच्चों की सूची बना करके जो बोर्ड को अंक हमारे स्तर से अपलोड किए गए थे उसकी छायाप्रति नीचे लगाते हुए अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को जरूर अग्रेषित करें और उनसे उचित मार्गदर्शन मांगें कि माननीय महोदय कृपया हमें मार्गदर्शित करने की कृपा करें कि हम इस परिस्थिति में क्या करें। यदि वहां से कोई बात भी बनती है तो विद्यालय का जब नीचे से कवरिंग लेटर लगा होगा और ऊपर से डीआईएस महोदय का होगा, तो उस पत्र को लेकर के यदि हम क्षेत्रीय या मंडलीय कार्यालय जाएंगे तो उस पत्र का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ेगा। तो कृपया शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधकगण इस बात का ध्यान दें कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने में हम अपने बच्चों के साथ खड़े हों। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनके सम्मानीय प्रबंधकगण अथवा प्रधानाचार्यगणों ने दो टूक कह दिया कि ऐसा है, मेरे स्तर से गलती नहीं हुई, हम लोगों ने नंबर बढ़िया भर के भेजा था, वो तो बोर्ड वालों ने बिगाड़ दिए। तो देखिए श्रीमान जी, ऐसा कह देना आसान है लेकिन ऐसा स्वीकार कर लेना बड़ा आसान नहीं है। वे सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उन बच्चों के साथ हमको खड़ा होना आवश्यक है। तो हम सभी ध्यान देंगे कि अपने विद्यालय के लेटर पैड पे ऐसे बच्चों की सूची बनावें जिन बच्चों के रिजल्ट के साथ अनियमितता हुई है और उसे माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के समक्ष रखें और उनसे मार्गदर्शन मांगें कि श्रीमान जी इस परिस्थिति में हम क्या करें, क्योंकि यदि ऐसा रहा तो यह बच्चे बाहर जाकर के हमारे विद्यालय की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करेंगे। दूसरी समस्या पे आते हैं, जिन बच्चों के रिजल्ट में XXX और नीचे प्रमोटेड लिख के आया है। जी हां बच्चों, इसके बारे में ध्यान दे दें कि ज्यादातर ऐसे मामले तब आए हैं कि जब विद्यालय के सम्मानित शिक्षक बंधुओं के द्वारा या प्रधानाचार्य बंधुओं के द्वारा ससमय डाटा अपलोड नहीं किया जा सका है।
बहुत जगहों पे जो अंतिम तिथि थी डाटा सबमिट करने की, उस अंतिम तिथि तक हमारे सम्मानीय प्रधानाचार्य बंधु अथवा शिक्षक बंधु किसी भी संसाधनों की अनुपलब्धता की वजह से या जैसे भी हो सके डाटा समय से अपलोड नहीं कर पाए। उन्होंने जब डाटा अपलोड किया, समय सीमा बीत चुकी थी और बोर्ड को सही डाटा नहीं मिला, इसलिए बोर्ड ने वहां पे अंक चढ़ाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और XX लिख करके प्रमोटेड लिख दिया। जो भी बच्चे प्रमोटेड हैं उनको ग्रेजुएशन में कहीं पे भी एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बोर्ड का कहना है। लेकिन फिर भी यदि आपको अपना व्यवस्था बनानी है और यदि आपको अपने अंक चाहिए तो उसके लिए भी आप क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मंडलीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कारण बस यही है कि ससमय अंक अपलोड नहीं हुए अथवा अपलोड हुए ही नहीं। इसमें बड़ी संख्या उन परीक्षार्थियों की है जो प्राइवेट फॉर्म भरे थे, एकल विषय का फॉर्म भरे थे या ऐसी समस्याएं आई थी, उनके अंक अपलोड नहीं हो पाए जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। कुल मिलाजुला के XXX लिखे जाने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपके जो अंक हैं, चाहे प्री बोर्ड के अथवा फर्स्ट ईयर के फाइनल के, वे बोर्ड को ससमय उपलब्ध नहीं हो पाए। तो उन अंकों को बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी आपको व्यक्तिगत उठानी होगी। अपने विद्यालय से संपर्क करके उन अंकों की छाया प्रति प्राप्त करके और उसके ऊपर एक आवेदन पत्र बना करके आप अपने जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा संयुक्त शिक्षा निदेशक को आप भेज सकेंगे। मित्रों, आते हैं तीसरे मामले पे जिसमें विद हेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या ऐसे बच्चों की आई है जिन्होंने हमसे कहा है कि सर हमारे रिजल्ट पे विद हेल्ड लिख के आ गया, हम क्या करें। तो मित्रों, जिनके रिजल्ट पे भी विद हेल्ड लिख के आया है उसका समझ लें, विद हेल्ड का मतलब होता है रिजल्ट रोक लिया गया है, आपका रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया है और बोर्ड तब तक रिजल्ट जारी नहीं करेगा जब तक आप बोर्ड से संपर्क नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे बच्चे कृपया भ्रम में न रहें। जिनके भी रिजल्ट पे विद हेल्ड लिखा हुआ है उन्हें प्रयास करके आगे बढ़ना होगा, बोर्ड से बात करनी होगी। अब बात क्या करनी, इसे समझें। रिजल्ट विद हेल्ड होने की पहली प्रॉब्लम क्या आई है कि ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल दूसरे बोर्ड से थे और इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में आए हैं, जैसे हाई स्कूल किसी बच्चे का पंजाब बोर्ड से रहा, हाई स्कूल किसी बच्चे का बिहार बोर्ड से रहा, हाई स्कूल किसी बच्चे का CBSE बोर्ड से रहा और सेकेंड ईयर की परीक्षा उसने यूपी बोर्ड से दी। यद्यप उसने अपने विद्यालय को हाई स्कूल के जो अंक पत्र थे, जो उसकी सनद थी और जो TC थी, उसकी छाया प्रतियां प्रमाणित रूप से विद्यालय को प्रदान की होंगी, लेकिन विद्यालय स्तर से यदि ससमय वो प्रतियां नहीं पहुंची तो, अथवा पहुंची भी लेकिन बोर्ड ने जब क्रॉस वेरीफाई किया तो वह डाटा बोर्ड को नहीं मिला, तो बोर्ड ने रिजल्ट को विद हेल्ड कर लिया, रोक लिया है। क्योंकि रिजल्ट विद हेल्ड होने की लगभग 98-99% जो समस्याएं आई हैं वो उन्हीं बच्चों के साथ आई हैं जो हाई स्कूल दूसरे बोर्ड से थे। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि हाई स्कूल की जो परीक्षा का जो परिणाम था वह यूपी बोर्ड को नहीं प्राप्त हो पाया। इस वजह से इंटर की परीक्षा में जो उसको 50% वाले अंक जोड़ने थे जैसा उसने कहा था, वो नहीं पाया और इस वजह से उसने रिजल्ट को क्या किया, विद हेल्ड कर लिया। तो इसका भी नियम यही है कि आप स्वयं के हेतु से एक प्रार्थना पत्र बना करके अपने हाई स्कूल के मार्कशीट की छाया प्रति, हाई स्कूल के सनद की छाया प्रति, हाई स्कूल की जो TC जारी हुई थी उसकी छाया प्रति, जो इंटरमीडिएट प्रीवियस में विद्यालय के स्तर से जो अंक अपलोड किए गए हैं उसकी छाया प्रति और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में जो अंक अपलोड किए गए हैं उसकी छाया प्रति के साथ अपने प्रधानाचार्य के स्तर से यह लिखवा लें कि यह बालक हमारे विद्यालय का होनहार और नियमित छात्र रहा है और इस प्रकार से वह एप्लीकेशन DIS के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशक तक पहुंचेगा तो आपकी बात पर सुनवाई हो सकेगी। तो मित्रों, बिना किसी भ्रम में आए तीनों समस्याओं को समझें कि पहली समस्या कि जो बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वो क्या करें। समराइज करता चल रहा हूं अपने वीडियो को। जो बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वे बच्चे इस बात पर भी ध्यान देंगे कि 2022 की होने वाली परीक्षा में वो बैठ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया 56 लाख परीक्षार्थियों के साथ यूपी बोर्ड इस एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, इसलिए संसाधनों की दिक्कत इनके सामने आती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 2022 की परीक्षा में बैठ सकते हैं, बीच में परीक्षा करा पाना यूपी बोर्ड के लिए संभव नहीं है। तो 2022 की परीक्षा में आप बैठेंगे, आपके लिए किसी तरह का कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा और यदि रिजल्ट जारी होता है, आप पास आउट होते हैं, तो इस रिजल्ट पे जो सत्र होगा आपका 2021 का ही लिखा होगा, उस सत्र पे 2022 लिखा हुआ नहीं आएगा। तो मित्रों ध्यान दे लें, जिन बच्चों को अपने अंक बढ़वाने हैं, अंक से असंतुष्ट हैं, वे बच्चे अपने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को संपर्क कर लें और 2022 की परीक्षा की तैयारी करें। 2022 की परीक्षा में वो बैठेंगे, सत्र 2021 का ही रहेगा, किसी तरह का कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा और आप अपनी मेहनत के बल पर नंबर प्राप्त करेंगे।
जिन बच्चों में XXX लिखा हुआ आ चुका है उनके लिए विद्यालय को प्रयत्न करना पड़ेगा। विद्यालय उन बच्चों की सूची बना करके माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशालय कार्यालय को भेजेगा और वहां से उस पर सुधार होगा। जिन बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड हुआ है वो कृपया इस बात का ध्यान दे लें कि हाई स्कूल अगर किसी दूसरे बोर्ड से रहा है तो उसके मार्कशीट और सनद की छाया प्रतियां मंगा लें, टीसी मंगा लें और उनको ले करके जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय तक उसको पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे बच्चे जो यूपी बोर्ड से ही रहे हैं, इंटर भी यूपी बोर्ड से ही है, फिर भी रिजल्ट विदहेल्ड हुआ है तो उन्हें एक सामान्य प्रार्थना पत्र डीआरएस कार्यालय के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय तक पहुंचाना होगा और उनकी बात पर सुनवाई हो जाएगी। मित्रों, कंप्लेंट्स की जो लास्ट डेडलाइन है वो है 11 अगस्त। ध्यान दे लें, जो शिकायत हेल्पलाइन है उस पे हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए, ईमेल करने के लिए या फिजिकली अवेलेबल होकर के अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अंतिम तिथि जो है वो आपकी 11 अगस्त है। 11 अगस्त के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा, तो कृपया शिकायत करना है तो 11 अगस्त के पहले कर लें, अदरवाइज 2022 की परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है मित्रों, विशेष किसी भी दिक्कत के लिए आप हमको कमेंट करें या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए बोर्ड बेहतर प्रयत्न करेगा और आप सभी उच्चतम अंकों को प्राप्त करेंगे। शुभकामनाओं सहित मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं जल्दी ही अगले सूचना के साथ। तब तक आप बने रहिए, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और जिसको भी आवश्यकता हो उस तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।